गिरा देते पब्लिक, क्या नहीं कर सकती पब्लिक। लेकिन 19 में फिर उन्होंने जिता दिया। अब पब्लिक को लग रहा है काम बढ़िया हो रहे हैं, पब्लिक फिर एक नारा दे रही है आपका 400 पार। अरे सुन तो ले, करा दिया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा, क्या मोदी था उस समय? क्या बीजेपी थी उस समय जब भारत पाकिस्तान? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। उसका के मारेगा और कहते हो कि अच्छे दिन आएंगे। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है। घबराओ मत चाचा, बीजेपी सरकार है, ये तुमको सहारा दे के मारेगा, समझे? नासिक को मारती ना किसी मारना आई है, ये तो गरीब लोगों को उभारने आई है, जो गरीब तबके का। है कि अरुण गोयल जो है 35 साल में उनकी पहले से ही 40 बार पोस्टिंग हो चुकी है। अरुण गोयल के बारे में कहा जा रहा है टाइम्स नाउ में कि अरुण गोयल जो हैं वो एक ट्रबल मेकर हैं। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और यहां पर यह सवाल उठना चाहिए कि आखिर अरुण गोयल को बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे एक सोच है? इसमें कहा जा रहा है कि 35 साल में 40 बार उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। उनके कई साथी ये बताते हैं कि उनका एक ऐसा रेपुटेशन है कि वो बार बार अपने पद बदलते रहते हैं अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले। यानी अरुण गोयल के खिलाफ टाइम्स नाउ ने सुपारी ले ली है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कल को अगर अरुण गोयल के इस्तीफे के पीछे की असली वजह सामने आए तो पहले से ही उन्हें बदनाम करना शुरू कर दो, जिसकी शुरुआत टाइम्स नाउ ने कर दी है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बयानी की जाए, इस तरह से झूठ का इस्तेमाल किया जाए? बताइए बताइए, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कई लोग प्रधानमंत्री के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं। तो क्या भक्ति में आप इस तरह से झूठ का सहारा लेंगे? और दूसरी बड़ी बात, आपके सामने एक ऐसा यूट्यूबर है जो ज्योतिष शास्त्र पर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आपने कहीं ना कहीं उस शास्त्र का भी अपमान किया। क्या यह सही है? सही और क्या नहीं है यह भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े हैं, उनके सामने तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स हैं, कहने को गैर राजनीतिक, किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, मगर फिर नारे लगवाए जाते हैं अब की बार 400 पार। मैं चाहूंगा उस मंजर को देखिएगा। आप यह भी देखिएगा कि प्रधानमंत्री खुद इशारा कर रहे हैं 400 का, उनके चेहरे की मुस्कान को देखिएगा और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो महिला आज इतनी कमजोर नहीं है, महिला आज इतनी अनपढ़ नहीं है कि जिसे आप एहसान बता रहे हैं उसे महिला गिफ्ट समझ लेगी। इसीलिए मुझे पर्सनली भी मुझे ऐसा लगता है एक महिला पत्रकार होने के नाते कि ये जो गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम किए गए हैं, ये 100 रुपए कम करना ये नारी शक्ति का अपमान है। लेकिन क्या बीजेपी उस एंगल से इसको देखेगी? क्या बीजेपी के जो नेता हैं वो देखेंगे इसको? नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए महिलाओं की जगह ऐसा लगता है कि केवल और केवल किचन में बनी हुई है। एक मिसाल के तौर पर एक वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है और उस वीडियो को कॉपीराइट की वजह से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उस वीडियो को यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। दमयंती गुप्ता जो कि फोर्ड ग्रुप की पहली महिला इंजीनियर थी, उन्होंने कहा कि जब वो 13 साल की थी तो वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने गई थी या कोई रैली थी जिसमें उनको। तो जी हाँ दोस्तों, आपको दिखेगा इस वीडियो में गोदी मीडिया का सच। गोदी मीडिया का सच क्या है दोस्तों? गोदी मीडिया का आपके बारे में जानते ही हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना और समाज में भेदभाव करना, यही गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया क्या क्या करती है, क्या क्या एजेंडे चलाती है, ये आपको सभी को ही पता है। पूरा दिन न्यूज़ चैनलों पे क्या चलता है, आर्थिक विकास की बात नहीं होती, इकोनॉमी की बात नहीं होती, सिर्फ चलता है हिंदू मुसलमान का डिबेट। और वही डिबेट दोस्तों बिल्किस बानो को तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। बिल्किस बानो कौन थे? जिसको कोर्ट ने रिहा कर दिया था। तो कोर्ट ने क्यों रिहा कर दिया था? गुजरात कोर्ट ने उन बलात्कारियों को। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा, उनको फिर से जेल में बंद किया जाएगा दोस्तों। और आज लगता है अगर संविधान नहीं होता, अगर मोदी के हिसाब से देश चलता तो कितने रेपिस्ट आज बाहर घूम लिए होते। इसलिए तो दोस्तों लोग कहते हैं गोदी मीडिया
पर कुछ अंधभक्तों को ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि वो अंधभक्त है, उन्हें कुछ लेना देना दोस्तों। उनकी एक पहचान होती है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हुए नज़र आएंगे कि हमने शेर पाल रखा। शेर देखो दोस्तों, ना रोज़गार की बात होती है सरकार में, ना शिक्षा की बात होती है। शिक्षा पे आपको पता है कितना टैक्स इस सरकार में लगा हुआ है। शिक्षा की कोई बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे में ही डिबेट होती है। बिल्किस बानो बहन को आज सच में ही न्याय मिला है, और अगर देश में संविधान नहीं होगा तो ऐसे ही रेपिस्ट बाहर घूमेंगे, ऐसी सरकारें अपनी मनमर्जी से चलाएंगे, और ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत लूटती रहेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में IT सेल के 4 जो लोग पकड़े गए थे, तो आप लोगों को ही पता है IT सेल के वो 4 बंदे कौन थे। वो BJP से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है, वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही, पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज TV चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है, पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में, पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है, और वो कहाँ से पढ़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना, और
बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।